और क़ुज़ात की किताब 13वां बाब और पहली आयत से कुछ आगे तक मैं पढ़ूंगा। अब गौर से सुनिए। और बनी इस्राएल ने फिर खुदावंद के आगे बदी की और खुदावंद ने उनको 40 बरस तक फिलिश्तियों के हाथ में कर रखा। और दानियों के घराने में सुरा का एक शख्स था जिसका नाम मनोहा था। उसकी बीबी बांझ थी, सो उसके कोई औलाद ना हुई थी। और खुदावंद के फरिश्ते ने उस औरत को दिखाई देकर उससे कहा, देख, तू बांझ है और तेरे औलाद नहीं होती, पर तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा। सो खबरदार, मैं या नशे की चीज़ ना पीना और ना कोई नापाक चीज़ खाना, क्योंकि देख, तू हामिला होगी और तेरे बेटा होगा और उसके सिर पर कभी उस तरह ना फिरे, इसलिए कि वो लड़का पेट ही से खुदा का नाज़ीर होगा। उसके सिर पर उस तरह ना फिरे क्योंकि वो पैदाइशी खुदा का नाज़ीर होगा। राइट। और मैंने 5 आयतों को पढ़ा है। इन 5 आयतों में से 3 बातें मैं आपको बताऊंगा और मैं अब जो बताता हूं उसे आप अच्छी तरह से लिख लें और अपनी डायरी में और याददाश्त की किताब में अच्छी तरह से आप लिख लीजिए। यहाँ पर हम देखते हैं अब बनी इस्राएल ने फिर से खुदा के देखते हुए बदी की और इसलिए खुदाबंद ने उनको उनके दुश्मनों के हाथों में, फिलिश्तियों के हाथों में 40 सालों तक रखा। पहली बात है डर का ना होना। दूसरी बात है कोई नाम नहीं है। तीसरी बात है औलाद ना होना। और फिर से पहली बात है डर ना होना, दूसरी बात है कोई नाम नहीं और तीसरी बात है बे औलाद। और इन 3 बातों को उन 5 आयतों में से हम सीखेंगे। अब हमने जिन आयतों को पढ़ा है मैं उनके मुतालिक आपको बताऊंगा। बनी इस्राएल जब वो अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे थे और इस्राएलियों के जो दुश्मन थे पलिश्तियों के हाथ में, और खुदा ने उन्हें छोड़ दिया, उन्हें दुश्मनों के हाथों दे दिया। अब बनी इस्राएल फिलिश्तियों के हाथ में थे और इस तरह बनी इस्राएल उनके वश में होकर तड़पते वक्त में, और ऐसे तड़पते हुए लोगों में एक ऐसा घराना था और वो घराना ये है। यहाँ पर सिर्फ शौहर का नाम दिया गया है, उसकी बीवी का नाम नहीं लिखा गया है। निडर, कोई नाम नहीं और बे औलाद, इन 3 बातों के लिए मैं आपको बताऊं और इन बातों को थोड़ा मैं आगे पीछे कर देता हूं। मैं पहले कोई नाम नहीं इसके मुतालिक आपको बताऊंगा और दूसरी बात बे औलाद इस मुतालिक मैं आपको बताऊंगा और तीसरा निडर इसके मुतालिक मैं आपको बताऊंगा। अब हम देखेंगे कोई नाम नहीं। गौर से सुनिए। अब हमने जो आयतें पढ़ी हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो 13वें बाब में यहाँ मनोहा के घराने के मुतालिक लिखा गया है। इस 13वें बाब और 14वें बाब में अगर आप गौर करेंगे तो मनोहा का नाम यहाँ पर 15 बार लिखा हुआ है, लेकिन मनोहा की बीवी का नाम यहाँ बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। हमारी बहनें इसको पढ़कर खुदा पर इल्ज़ाम लगा सकती हैं और कहेंगे, क्या खुदा भी इस तरह से इख्तलाफ करता है? यहाँ पर बीवी का नाम बिल्कुल लिखा ही नहीं है। मनोहा की बीवी का नाम यहाँ पर लिखा नहीं गया है। अब फिलहाल इस दुनिया में मर्दों की हुकूमत चल रही है, औरतों की हुकूमत नहीं चल रही है, लेकिन खुदा के कलाम में भी इस तरह से क्यों है? ऐसे आप कहेंगे। गौर से सुनिए। यहाँ पर खुदा के कलाम में मनोहा का नाम 16 बार लिखा गया है, लेकिन मनोहा की बीवी का नाम यहाँ पर नहीं लिखा गया है। मेहरबानी से सुनिए भाइयों और बहनों, आज लोग किन बातों के पीछे दौड़ते हैं नाम कमाने के लिए।
और मेरा नाम लिखना चाहिए। मैंने कलीसिया के लिए पंखा दिया है और उस पंखे की तीनों पंखुड़ियों पर मेरा नाम लिखना चाहिए। ऐसे लोग नहीं है क्या? आपने चर्च में जो पंखा दिया है उसकी तीनों पंखुड़ियों पर और किसी का नाम लिखा है क्या? और कोई कहते हैं कि मैंने चर्च के लिए कुर्सियों को दिया है और उस कुर्सी के पीछे मेरे नाम को लिखना चाहिए। और चर्च के लिए इस कुर्सी को भाई अब्राहम ने दिया और चर्च के लिए इस कुर्सी को यूहन्ना ने दिया। और हमारे बीच अब्राहम या यूहन्ना नाम के कोई हैं तो मुझे माफ कीजिए, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, गौर से सुनिए। और कलाम में यहाँ क्या लिखा है? अगर आप अपने दाहिने हाथ से कुछ देते हैं, आपके बाएं हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। इस तरह से खुदा के कलाम में लिखा है। और कुछ लोग 100 रुपये देते हैं और अगर माइक पे ना कहा जाए तो, और वो पादी साहब पर नाराज होते हैं। और आपने भी कुछ दिया है लेकिन जिनसे आपको निस्बत नहीं है उनका नाम आप सुनने पर, और तब आप पादी साहब से इस तरह से कहेंगे, उन्होंने क्या हमसे ज्यादा दिया है? आजकल उनका नाम कुछ ज्यादा ले रहे हैं, क्या बात है? और पहले आप बात बात पर मेरा नाम लेते थे, अभी उनका नाम ले रहे हैं, क्यों? वो कुछ ज्यादा देते हैं क्या? आज लोग इस तरह से सवाल करते। और नाम कमाने के लिए मेरा नाम माइक से लेना चाहिए और हर बात पर आपको मेरा नाम लेना चाहिए। आज लोग नाम कमाने के लिए इस तरह से करते हैं। और तब आप कह सकते हैं कि अमूमन तो लोग इसी तरह से करते हैं ना। अब मनोहा की बीबी खुदा से मालूम करती, खुदावन ये ठीक है क्या? मेरे शौहर का नाम कलाम में बहुत बार लिखा गया है लेकिन आपने मेरे नाम को एक बार भी नहीं लिखवाया है। और आप भी इख्तलाफ करते हैं, वो ऐसा कह सकती थी ना। और अमूमन इस बात को, और शादी में जाने के लिए जब हमें न्योता मिलता है, उस न्योता देने के लिफाफे पर पहले किसका नाम होगा, शौहर का या बीबी का? आप बताइए, घर का मालिक कौन है? आप बताइए, घर का मालिक कौन है, शौहर है या बीबी है? बताइए, इस जिस्म में सिर कौन है, बताएंगे क्या? और यही है ना, राइट? कलाम में क्या लिखा है? बीवी का सिर कौन है? बीवी का सिर शौहर है। शौहर तो सिर है लेकिन गला आपके शौहर को आप जहां चाहें वहां घुमाती हैं ना। और वो आपकी हर बात मानते हैं या नहीं? और वो आपकी बात मानते हैं या नहीं? बताइए, गौर से सुनिए। और अमूमन अगर कोई रिश्तेदार शादी के लिए न्योता देने आते हैं तो लिफाफे पर घर का जो मालिक है उसका नाम लिखकर उन्हें देते हैं। और पहले अगर लिफाफे पर शौहर का नाम लिखते हैं तो, और घर के मालिक को न्योता देने से वो पूरे घराने के लिए न्योता है और ऐसा सोचते थे। लेकिन आज क्या होता है, और सिर्फ शौहर को न्योती देना काफी नहीं है, उसकी बीवी को भी न्योता मिलना चाहिए। और नहीं तो वो कहेंगी न्योता तो आपको मिला है इसलिए आप ही जाइए, मुझे नहीं। हम दोनों जाने से बेहतर होगा। अरे उन्होंने न्योता आपको दिया है, मुझे नहीं। और वो न्योता हम दोनों को दे सकते थे ना, फिर भी उन्होंने न्योता सिर्फ आप ही को दिया और मुझे भी वो एक और न्योता दे सकते थे ना। और आज लोग इस तरह से करते हैं या नहीं? कर रहे हैं। आज शैतान ने लोगों के मन को उथल पुथल कर दिया है और शैतान लोगों को बहका रहा है और वो घरों को तोड़ रहा है। और शौहर और बीवी दोनों एक जिस्म होकर रहेंगे, वो मिलकर रहेंगे। खुदा ने तो ये कहा, ये दोनों शौहर बीवी अपनी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। और बीवी का रास्ता अलग है, शौहर का रास्ता अलग है, बीवी की पसंद अलग है, शौहर की पसंद अलग है, दोनों अलग है। आज शौहर और बीवी एक दूसरे की बात मान रहे हैं क्या? और इस तरह के आज कोई है क्या? और पूरा घराना मिलजुल कर रहने वाले, और आज इस तरह से घर के मेल मिलाप की जरूरत कहाँ है? और गौर से सुनिए, उस दिन मनोहा के लिए खुदा ने 16 बार अपने कलाम में उसका नाम लिखवाया लेकिन उसकी बीवी का नाम नहीं लिखवाया। और तब क्या मानोह की बीवी नाराज हुई क्या? और मानोह की बीवी वो नाराज होने वाली नहीं थी। और कितनी बार रूहुल कुदूस ने सिर्फ आप ही का नाम लिखवाया, क्या वो मुझे भूल गए? और इस तरह से उसने नहीं कहा। और मेरे शौहर का नाम लिखा है तो मेरा ही नाम लिखा है, उसने ये सोचा। और मेरे जो घर का मालिक है उसका नाम लिखने पर मेरे नाम की जरूरत नहीं है। और मेरे शौहर की इज्जत बढ़ने पर मेरी इज्जत बढ़ेगी। और मेरे शौहर का अच्छा नाम होगा तो मानो मेरा अच्छा नाम होगा, क्योंकि शौहर और बीवी एक ही जिस्म है, इसलिए हम दोनों एक हैं। और उस दिन मानो की बीवी इसी तरह सोच रही, इसलिए और नाम नहीं लिखवाने पर भी
वो नाराज नहीं हुई और उनमें गलतफहमी नहीं थी। मनोहा की बीबी का नाम वहां नहीं लिखा गया और नाम क्या है नहीं मालूम। और से सुनिए, और आपके नाम को देखकर, आपको या फिर आपके ओहदे को देखकर या आपकी बुलंदी को देखकर लोग आपकी इज्जत करते होंगे, लेकिन मेरा खुदा वो आपकी नेक जिंदगी को देखकर आपका रुतबा बढ़ाएगा और आपके ईमान को देखकर वो रुतबा बख्शेगा, आपकी पाकीज़गी को देखकर वो रुतबा बख्शेगा, खुदा के और आपके बीच जो रिश्ता है उसे देखकर, और वो आपको इज्जत बख्शेगा। लोगों की इज्जत अलग है और खुदा का इज्जत देना अलग है। आप अच्छे हैं तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, और अगर आप अच्छे कपड़े पहनते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, और जेवरात आप पहनेंगे तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, ऐसा आप सोचते हैं। एक अच्छे ओहदे पर रहने से और कार में घूमने पर लोग इज्जत करेंगे, ऐसा आप सोचते हैं। और दुनिया के लोग जैसा करते हैं उसी तरह से आज कुछ खादिम कर रहे हैं। और एक अच्छी गाड़ी में जाने से, एक अच्छी कार में घूमने से लोग मेरी इज्जत करेंगे, और टेलीविजन पर तकरीर करने से मेरा रुतबा बढ़ जाएगा, लोग इज्जत करेंगे, नहीं तो मेरी इज्जत नहीं करेंगे, ऐसा सोचते हैं। मेहरबानी से आप सुनिए, आज लोग इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन मेरा खुदा इस तरह से बिल्कुल नहीं करता है। और इंसान तो बाहरी हालात को देखता है, लेकिन मेरा खुदावंद दिल के हालात को जानता है, वो इंसान के मन को देखता है। आज सतीश कुमार हर एक कार में बैठकर और जहाज में बैठकर वो जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास पहले कार नहीं थी और साइकिल भी नहीं थी, और मैं सड़क पर चलते हुए लोगों को खुशखबरी बताता था, और उस वक्त मुझे कोई पहचानता नहीं था। और पहले मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं थी, साइकिल भी नहीं थी, और गांव-गांव घूमते हुए मैं उस खुशखबरी को बताता था, और उस वक्त मुझे कोई पहचानता नहीं था, कोई मुझे जानता भी नहीं था। और हाँ, सतीश कुमार नाम का एक खादिम है, इस तरह से सतीश कुमार अच्छा कलाम बताते हैं इस तरह से, और उस वक्त किसी ने मुझे नहीं पहचाना, और मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे जाने, और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी खिदमत को खुदावंद देखे, ये काफी है। मैं यही चाहता था, और इसी मकसद से और गांव-गांव जाकर खिदमत करने से खुदा ने मुझे देखा। और हज़रत दाऊद उस दिन कहीं दूर वो एक जगह, और वो चाहते थे कि अपनी भेड़ों को अच्छी तरह से परवाह करें, वो अपनी भेड़ों को अच्छी तरह से रखना चाहते थे, और वो अच्छी तरह से और पूरे मन और खुलूस से अपनी भेड़ों की हिफाजत कर रहे थे, और वो दूर बयावा में अपनी भेड़ों की हिफाजत कर रहे थे। और अचानक एक दिन एक शेर आया, और वो शेर एक भेड़ पर हमला करने पर था, और वो अपनी भेड़ों से बड़ी मोहब्बत करते थे, और जब शेर भेड़ पर हमला करने पर था तब उन्होंने क्या किया, और उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर शेर पर हमला कर दिया और उस शेर को खत्म कर दिया। उन्हें इतनी क़ुव्वत कहाँ से मिली और उन्हें इतनी ताकत कहाँ से मिली? चूंकि अपनी भेड़ों से मोहब्बत करते थे सो उन्हें ये सब मिला। और जब शेर भेड़ पर हमला करने वाला था उस वक्त हज़रत दाऊद ने उस शेर को खत्म कर दिया, और उसी तरह एक रीछ आया था, उस रीछ को भी उन्होंने उसी तरह खत्म कर दिया था, और अपनी जान को जोखिम में डालकर उन्होंने अपनी भेड़ों को बचा लिया। उस वक्त उनको कोई देख रहा था क्या, और उन्हें कोई पहचानता था, या फिर इन तमाम बातों को कोई रिकॉर्ड कर रहा था, और वहां पर कोई भी उनको वहां देख नहीं रहा था, और ऐसा भी नहीं था कि टेलीविजन पर कोई इन बातों को बताता, और पहचानने वाले, हौसला अफजाई करने वाले कोई नहीं थे। जब वह कोई नहीं था तब हज़रत दाऊद ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया, और किसी ने उनको नहीं देखा, लेकिन आसमान से वो खुदा उनको देख रहा था, और अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर शेर को मार दिया। और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। और हज़रत दाऊद ये मेरी तरह कर रहे हैं, किसकी तरह से? और मेरी तरह से कर रहे हैं। ये उसी तरह से अपनी भेड़ों से मोहब्बत करते हैं, और अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, और उन्हें मुसीबत से बचाया। हज़रत दाऊद को भेड़ों का चरवाहा नहीं, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बयावा में वो अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा कर रहे हैं। और इन्हें मैं अपनी कौम के लोगों के लिए हाकिम बनाऊंगा। और इस तरह से खुदा ने हज़रत दाऊद जैसे ईमानदार शख्स को, और जो अपने घर में सबसे छोटे बेटे थे, और उनको खुदा ने एक बादशाह बनाया। गौर से सुनिए भाइयों और बहनों, मनोहा की बीबी का नाम क्या था मालूम नहीं,
नाम के लिए नहीं, उस दिन मनोहा की बीवी को खुदा देख पाया। तो वजह क्या थी? और मनोहा की बीवी की रूहानियत को देखकर गौर से सुनिए। और मनोहा की बीवी का नाम लिखा नहीं गया है, लेकिन कलाम इलाही में लिखा गया है। क्या लिखा है? खुदा ने उसे देखा। किसे देखा? बताइए। उस गुमनाम औरत को देखा। और ऐसे हमारे बीच कोई है क्या? आप कहते मैं एक गरीब औरत हूं, और भाई मैं गरीब शख्स हूं, भाई मैं तो एक छोटा सा खादिम हूं, और हम तो नाम के लिए भागते नहीं हैं, इसलिए कोई भी हम पर तरस नहीं खाता है, और हमारे बारे में कोई नहीं जानता। गौर से सुनिए। शायद आज आपको लोग ना जानते हों और आप किसी अच्छे ओहदे पर ना हो, और शायद आपको कोई पहचानता ना हो, कोई आप पर तरस ना खाता हो, और हो सकता है शायद आप गरीब हो, लेकिन खुदा आपके साथ है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में आप हर तरह की नेमतों को आप उनको पाएंगे, और खुदा आपको बरकत दे। लोग हर वक्त क्यों नाम के पीछे लगते हैं, आपको मालूम है? इस दुनिया के लोग सिर्फ नाम को देखकर ही एक शख्स की इज्जत करते हैं, लेकिन मैं जिस खुदा की खिदमत करता हूं वो खुदावन, लेकिन वो खुदा आपके नाम को नहीं देखता है, और आपका ओहदा, आपकी बुलंदी और आपकी जायदाद को वो बिल्कुल नहीं देखता है। और दुनिया के लोग इस तरह से करते हैं, लेकिन मेरा खुदा आपके नाम और बुलंदी को देखकर वो आपको तरजीह नहीं देता। वो आपके ख्यालात को देखता है, आपके दिलों को देखता है। यहाँ मनोहा की बीवी का क्या नाम था मालूम नहीं, उसका नाम लिखा नहीं गया था। हाँ, नाम तो लिखा नहीं गया था, लेकिन खुदा ने उसे देखा, और वो खुदा की नजरों में ठीक जान पड़ी। जो लोग खुदा का डर नहीं रखते थे, उनके बीच यह औरत, और ये खुदा की नजरों में बहुत ठीक जान पड़ी। लेकिन जब खुदा ने बनी इसराइल पर नजर की और उनको देख रहा था, और तब मनोहा की बीवी खुदा की नजरों में वो ठीक जान पड़ी। इन बुरे लोगों के बीच में ये औरत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी बसर कर रही है, और उसका पूरा घराना मेरी मर्जी के मुताबिक जी रहा है। ये सब लोग और इसका पूरा घराना मुझसे डरते हैं, इसलिए मैं इस घराने को बरकत दूंगा। और उस घराने को खुदा ने बरकतें बख्शी, और इसलिए हमें खुदा की बातें सुनना चाहिए। नामान जो एक लश्कर का सरदार था, और वो अराम मुल्क का सरदार था, और सारे मुल्कों पर फतह पा रहा था, और वो दुनिया की नजरों में ऊंचा हो गया। और अराम के बादशाह का नामान के लिए एक अच्छा नजरिया था, लेकिन कलाम में लिखा है कि नामान को कोढ़ का मर्ज था, और अराम मुल्क का सरदार नामान एक कोढ़ी था। उन दिनों में कोढ़ के लोगों को दूसरे लोगों से मिलने नहीं दिया जाता था, और ये बात अगर लोगों को मालूम हो जाए कि नामान एक कोढ़ी है, तो लोग उसे शहर के बाहर भेज देंगे, और तब नामान को लोगों से दूर किसी जंगल बयावा में और पहाड़ियों में रहना पड़े। इस तरह वो जी रहा था, और उसने एक दिन बनी इसराइल से लड़ाई की, और लड़ाई के बाद वो बनी इसराइल की एक छोटी बच्ची को अपने साथ ले आए, और वो उसको लाया ताकि अपने घर में उससे काम करवाए। उस बच्चे का नाम कलाम में लिखा है क्या? नहीं। और एक छोटी लड़की, इस तरह से कलाम में लिखा है, और कलाम में उसका नाम लिखा नहीं है, लेकिन वो छोटी लड़की एक अजीब लड़की थी। और नामान जब कभी बाहर जाता, सब लोग उसकी तारीफ करते और तालियां बजाते, लेकिन नामान जब घर आकर अपने लड़ाई के कपड़ों को बदलता था, तब उसके सारे जिस्म में कोढ़ का रोग था, और कोढ़ से भरे अपने जिस्म को देखकर नामान रोता था, और वो सोचता था मैं लश्कर का सरदार हूं, लेकिन मेरे मर्ज को अगर कोई जान लेगा तो मुझे बाहर निकाल दिया जाएगा, मुझे शहर के बाहर भेज देंगे, और फिर किसी पहाड़ी में और किसी ब्यावा में मुझे अकेला और दरख्तों के नीचे मुझे जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। हाय, अगर मेरे मर्ज के बारे में किसी को मालूम हो जाएगा तब, और ये कैसा लगेगा, ये सोचकर वो रो रहा था। और जब नामान रो रहा था तो करीब से वो छोटी लड़की उसे देख रही थी, और उसने क्या ऐसा कहा कि हकीकत में खुदा तू कितना अच्छा है, और मेरे दुआ करने से पहले ही आपने उसे कोढ़ का मर्ज लगा दिया। आपने ठीक किया खुदा। अगर आप होंगे तो ऐसे कहेंगे या नहीं? और जिनसे आपके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, वो गाड़ी पर जाते वक्त और इसकी गाड़ी फिसलने पर इसके कमर पर मार लगेगी और फिर पैर टूट जाए। अच्छा हुआ, उसे ऐसा होना चाहिए था। आप इस तरह से सोचेंगे ना? गौर से सुनिए, अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो नफरत करके अगर आप उनके लिए ऐसा सोचते हैं तो
खबरदार। और इस तरह सोचना ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है और शैतान ही इस तरह से सोचता है। उस छोटी बच्ची ने जब नामान को देखा तो नामान बैठकर रो रहा था, और उस वक्त जब वो रो रहा था उसने उसकी बीवी से पूछा, मलाइका, और ये इस तरह से क्यों रो रहे हैं, ये क्यों रो रहे हैं? और तब उस औरत ने कहा, उन्हें कोढ़ का मर्ज है, और इस कोढ़ के मर्ज के लिए आज या कल सबको मालूम हो जाएगा, तो लोग हमें यहाँ से बाहर भेज देंगे, हमें किसी जंगल या ब्यावा में रहना होगा। हम बाहर से खुश नजर आते हैं, लेकिन इस बड़ी तकलीफ की वजह से हम तड़फ रहे हैं, और हम बाहर जाकर किसे बताएं? बताने पर सबको मालूम हो जाएगा और तब हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। इस तरह से हम तड़फ रहे हैं। क्या हमारे बीच में ऐसे लोग हैं? और आपके घर के लिए बाहर के सब लोग अच्छा कहते हैं, लेकिन आपके घर में क्या हो रहा है आप बेहतर जानते हैं। आपके बालक और आपके घर के लिए बाहर के लोगों को मालूम नहीं, लेकिन आपको अच्छी तरह से मालूम है। आपके बेटे और बेटी ने क्या किया है, आपकी बीवी और आपके शौहर ने क्या किया है, और आपके घर में क्या चल रहा है। बाहर के लोगों को नहीं, लेकिन आपको पता है, और ये किसी को मालूम हो जाए तो क्या होगा। इस तरह से आप डरे हुए हैं। नामान की बीवी इस तरह से कहती थी, आप मत रोइए। क्यों नहीं रो? एक अच्छी बात है। क्या है? शमरोन में एक नबी है, वहां पर आप जाने से तंदुरुस्त हो जाएंगे। इस तरह उस छोटी लड़की ने कहा, और आप एक बार वहां जाकर देखिए। नामान के लिए ये एक अच्छी बात थी। हकीकत में ठीक हो जाऊंगा क्या? हाँ, ठीक हो जाएंगे। और वो छोटी बच्ची कहती है, आप एक बार जाकर देखिए, क्या मेरा कोढ़ का मर्ज दूर होगा? और वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपका कोढ़ का मर्ज जरूर होगा, उस छोटी बच्ची ने कहा। और उस छोटी बच्ची के कहने के मुताबिक वो शमरोन को गया, और पहले वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो गया। जब खुदा के नबी ने उससे कहा तो पहले उसने नहीं माना, लेकिन बाद में, और मैं इस तरह गुस्से में कोढ़ के मर्ज को वापस लेकर जाने से बेहतर, और मैं नबी की बात सुनूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ये सोचकर, और 7 बार उसने यरदन नदी में गोता लगा। और जब उसने 7 बार गोता लगाया तब उसका जिस्म एक छोटे बालक की तरह हो गया, और वो पूरी तरह पाक हो गया। और अब उसके बाद वो सीधे नबी के पास गए, और क्या कहा आइए हम देखेंगे। क्या कहा हम देखते हैं। दूसरा सलातीन उसका 5वां बाब और 15वीं आयत, पन्ना नंबर 556। और फिर वो अपने जिलों के सब लोगों समेत मर्दे खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, देख, अब मैंने जान लिया कि इस्राएल को छोड़ और कहीं रुए जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब करम फरमाकर अपने खादिम का हदिया कबूल कर। अरामी लश्कर का सरदार क्या कह रहा? और वो कहता है, सारी रूहे जमीन पर इस्राएल को छोड़ और कहीं खुदा नहीं है। और अरामी लश्कर के सरदार के मुंह से, और खुदावंद ही खुदा है, ऐसा किसने कहलवाया? आप जानते हैं, गुमनाम की उस छोटी बच्ची ने। उस छोटी बच्ची का नाम यहां पर नहीं लिखा गया, लेकिन खुदा उस छोटी बच्ची के साथ था। उस छोटी बच्ची के साथ खुदा था। उस छोटी बच्ची का मन अच्छा था, उसने अपने दुश्मन को माफ किया। आज हमें अपने दुश्मनों से मोहब्बत करनी। उस छोटी बच्ची का नाम मालूम नहीं है। उस छोटी बच्ची के बारे में मसीही जानते हैं नहीं? बताइए, बताइए। आज मैं इस स्टेडियम में किसके बारे में बात कर रहा हूं? गुमनाम सी एक छोटी बच्ची के बारे में। उस छोटी बच्ची का नाम नहीं है, और यहां पर उसने खुदा की खिदमत में एक अहम किरदार निभाया। आप चाहें एक गरीब औरत या गरीब मर्द हो, आपका शायद कोई नाम ना हो, आज आपकी इज्जत शायद कोई ना करता हो, फिर भी आप जिंदा खुदा की खिदमत कर सकते हैं, और खुदा अपने कामों में आपको कुव्वत से भरकर इस्तेमाल करे। और खुदा ये चाहता है। उस दिन मानोह की बीवी का क्या नाम था मालूम नहीं, लेकिन खुदा मनोहा की बीवी के साथ था। हमसे प्यार करने वाले खुदावंद खुदा और लोगों को खुश करने के लिए, उनकी नजरों में इज्जत अफजाई को पाने के लिए और ऊंचा होने के लिए आज दुनिया दौड़ रही है। ऐ खुदावंद, आप हमें देखते हैं और हमें बरकत मिलनी है तो नाम कमाने की जरूरत नहीं है। खुदावंद, हमें पाकीज़गी बख्शे, हमें रूहानीपन से भर दे। ऐ खुदा, हमें अच्छा सलीका दे
आपके साथ हमारा। आज जो भी हम आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीते हैं, आप हम सबको देखेंगे और आप हमें बरकत देंगे। आप सबको बरकत देंगे और जिंदगी में उन्हें आगे बढ़ाएंगे। इंसानों की नज़रों में नाम कमाना ये फिजूल है और खुदा की मर्जी के मुताबिक जीने में हमारी मदद कीजिए। ईसा अल मसीह के वसीले से मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कोकटपल्ली, हैदराबाद 72।